सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज मैं आपको क्लास 10 झारखंड बोर्ड या एनसीईआरटी बुक का लेसन 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 बताने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 5.3 में कहता है कि किसी समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग का सूत्र हम लोग पढ़े हैं, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n पदों की संख्या हो गई, a प्रथम पद, d समांतर जो श्रेणी का सर्वांतर। तो ये पहला है 2, 7, 12, 10 पद, यानी n दिया हुआ है 10, a दिया हुआ है 2, जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है, ठीक है, 2, और d बराबर निकाल लेंगे 7 - 2 बराबर 5। तो इतना चीज़ दिया, तो Sn सूत्र लिखिए, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, जो मान इसमें n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, आप इसमें रखिए और उसको हल कीजिए और आपको इस तरह से 10 पदों का योग ज्ञात हो जाएगा। तो देखते हैं, n यहाँ 10 था, n/2, a प्रथम पद आपका 2 है, प्लस 10 - 1 इंटू अंतर 5। तो ये कट के 5 हो गया, 5 गुने 2 दूनी 4 प्लस 9 गुना 5, यानी 5 गुने 4 प्लस 45, यानी 5 गुने 49। तो इसको गुना कीजिएगा तो 5 9 45 के 5, हाथ में 4, 5 चौक 20, 4 24, 245। ये प्रथम प्रश्न था, पहला का पहला प्रश्न। पहला का दूसरा प्रश्न कह रहा है -37 -33 -27 12 पद का योग ज्ञात करना है। 12 पद, तो n a बराबर दिया है -37, यहाँ लिखिए, दिया है, क्या क्या दिया है, हल भी लिख सकते हैं इस तरह से। a दिया हुआ है, d निकाल लेंगे, -33 -37, यानी -33 प्लस 37 बराबर +4 होगा, और n दिया हुआ है कितना, 12। तो सूत्र लिखिए, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब मान रख दीजिए, जो मान दिया हुआ है n, a और d का, उसको रखेंगे। यहाँ n बराबर 12 पद का लेना था, 2 इंटू a है -37 प्लस 12 - 1 इंटू डी है 4। तो ये कट जाएगा 6 गुने, इसको किया 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 74 होगा, -74 प्लस 11 गुना 4, यानी 6 गुने -74, इसको लिखेंगे यहाँ 11 चौक 44, यानी 6 गुने, इसको घटा के लिखेंगे तो -30, यानी -180। ये इस तरह से पहला का 2 प्रश्न बनाए। तीसरा प्रश्न हम बोर्ड पे लिखते हैं। तो तीसरा प्रश्न में श्रेणी दिया हुआ है 0.6 1.7 2.8 100 पदों तक का इसका योग ज्ञात करना है। तो दिया है आपको, क्या क्या दिया है, दिया हुआ है a बराबर दिया है 0.6, d बराबर निकालिए 1.7 - 0.6 घटाइएगा तो इसमें आएगा 1.1, और n का मान दिया है 100। अब सूत्र आपका है योग का, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n का मान 100 बटे 2 गुना a कितना है आपका 0.6 प्लस 100 - 1 गुना d 1.1। ठीक है, अब इसको हल कीजिएगा तो ये 50 बार में कट जाएगा, यानी 50 गुने 1.2 प्लस 99 गुने 1.1। इसके बाद 50 गुने 1.1 और 99 को करेंगे 11 से गुना, तो इतना आएगा आपका 18 का 8, हाथ में 1, 10, ये इतना आएगा 108.9 108.9। ठीक है, 108.9 आएगा।
इसके बाद इसको जोड़ दीजिए, 1.2 जोड़िएगा तो 9 2 11 के 1, हाथ में 1, 8 9 10 के 0, हाथ में 1, 11 से यानी 50 गुना 110.1। अब इसको 50 से आप गुना कर दीजिए, तो 5 1 5 5 2 0, 5 1 5 5 1 5, ये 0 यहाँ लिखेंगे, दशमलव बैठाएंगे तो ये आएगा 5505 यानी 5505। इसका योग होगा 100 पदों का। चौथा प्रश्न आप देख रहे हैं 1/12, 1/15, 1/12, 1/10, ये 11 पद तक है। तो आपका दिया है, ये दिया क्या हुआ है, यहाँ ए दिया है, एन दिया है, यानी ए दिया है 1/15, डी हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15, लघुत्तम लेंगे 12 और 15 का, तो 12 और 15 का लघुत्तम लीजिए, 3 चौका 12, 3 पचे 15, तो हो जाएगा 60। इस तरह से निकाल लीजिए लघुत्तम 60। तो 12 पचे 60 यानी 5 यहाँ लिखेंगे, या 15 चौका 60 4 लिखेंगे, तो यहाँ 1/7 डी आ गया, और एन दिया हुआ है 11। ठीक है, तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n का मान हो जाएगा 11/2 गुने 2 इंटू a का मान है 1/15 प्लस n आपका हो गया 11 माइनस 1 इंटू डी है 1/60। अब इसको लिखेंगे इतना गुने 2/15 प्लस यहाँ कीजिएगा तो 10 गुने 1/60, ये कट जाएगा। फिर लघुत्तम लेंगे 11/2 गुने, अब देखिए यहाँ 15 और 6 का लघुत्तम लेना होगा, तो 15 और 6 3 पचे 15, 3 दूनी 6 तो 5 तिया 15 दूना 30, लघुत्तम 30 लेंगे, 15 दूना 30 यानी 2 दूनी 4, जोड़ यहाँ 30 5 बार में तो 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/2 गुना 9/30। तो क्या देख रहे हैं, कोई कट नहीं रहा है, तो 11 9 99/30 दूनी 60, ये आपका मान होगा। इसको अगर पूर्णांक पे बदलिएगा तो 1.39/60। इस तरह से ये प्रश्न नंबर 1 समाप्त हुआ। 2 नंबर प्रश्न हम बोर्ड पे, प्रश्न संख्या 1 का 4 में आप देखिए कि 99/60 था, इसको हम 3 से काट के 33/20 भी लिख सकते थे, यानी 33/20। इसको और छोटा अगर कीजिएगा तो 1.13/20, यानी आंसर इतना हो सकता है। अब 2 नंबर सवाल है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसका योगफल ज्ञात करना है, 7 जोड़ 10.1/2 जोड़ 14 जोड़ इस तरह से है 84 तक। तो यहाँ दिया है, आपको दिया है a बराबर 7 और एनवा पद, ए एनवा पद दिया है 84, डी भी निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, ये घटाइए तो 10 दूना 20, 20 1 21, 21/2 माइनस 7, लघुत्तम लीजिएगा तो 2 21 माइनस 14 यानी 7/2। ठीक है, तब हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं एक सूत्र इसमें और हम बतलाए थे कि अगर पहला पद और अंतिम पद दिया है तो उसका योग निकालने का सूत्र होता है n/2 गुना पहला पद जोड़ nवां पद, यही सीधा है। तो यहाँ Sn बराबर हम लिख सकते हैं n/2 प्लस गुना पहला पद जोड़ nवां पद, सीधा। तो इसको हम लोग लिखेंगे n/2, तो n तो यहाँ दिया नहीं था और n/2 हमको चाहिए, तो n निकालने के लिए हम लोग को Tn वाला सूत्र लगाना होगा। तो पहले हम लोग उसको निकालने लिखेंगे Tn, यानी कि An बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। An यहाँ 84 बराबर 7 जोड़ n-1 इंटू डी कितना है 7/2, यानी कि 84 में -7 बराबर n-1 इंटू 7/2। तो इसको 84 माइनस इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 77, और ये 2 यहाँ ऊपर गुना जाएगा 7 से कट जाएगा बराबर n-1, यानी कि ये 11 दूना 22 और एक इधर से आ जाएगा जुट जाएगा, यानी n का मान हो गया 23, n का मान 23 हो गया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे n के मान 23, निकालने के बाद हम लोग सूत्र पे अब बैठा देंगे Sn बराबर n/2 गुना a प्लस अंतिम पद, पहला पद जोड़ अंतिम पद ये है, तो n आपका आया 23/2
गुना पहला पद है 7 जोड़ अंतिम पद 84, यानी कि ये हो जाएगा 23/2 गुना 7 4 11 1 हाथ में 91, गुना कीजिए 2 से भाग कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। तीसरा, इसका दूसरा प्रश्न है, इसका दूसरा प्रश्न हम यहाँ लिखते हैं। दूसरा प्रश्न है 32 जोड़ 30 जोड़ 34, पहले 34 जोड़ 32 जोड़ 30 जोड़ 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 इस तरह से है, कहाँ तक लेना है 10 तक। तो दिया है a बराबर 34 दिया है, d बराबर हो जाएगा 32 माइनस 34 बराबर -2, और an पद दिया है 10। तो पहले हम d निकाल लिए, n निकालने के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से पहले n निकालेंगे, यानी कि 10 बराबर 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है -2। तो ये इधर आएगा 34, 10 माइनस 34 बराबर n माइनस 1 इंटू -2, यानी इसको घटाइएगा तो ये -24 बटे -2 बराबर n माइनस 1। इस तरह से कीजिएगा तो ये कट गया 12 बार में, n बराबर हो जाएगा 12, ये किधर आ जाएगा तो +1, यानी n का मान 13। अब फिर इस सूत्र में हम क्या करेंगे, Sn बराबर n/2 पदों की संख्या बटे 2 गुना पहला पद जोड़ अंतिम पद। तो पदों की संख्या यहाँ 13/2, पहला पद आपका था 34 जोड़ अंतिम पद 10, यानी 13/2 गुना 44, 2 से कट जाएगा 22 बार में, गुना कीजिएगा 13 गुना 22, 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2, 13 26 27 28, 286 आएगा। तीसरा प्रश्न है इसी का, यहाँ लिख रहे हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है -5 जोड़ -8 जोड़ -11 जोड़ इस तरह से बोलता है -230 तक, -230 तक का योग निकालने। तो आपका a दिया हुआ है -5, nवां पद दिया है -230, d निकल जाएगा -8 -5, यानी -8 प्लस 5 बराबर -3, d का मान -3। n निकालने के लिए nवां पद वाला सूत्र लगाइए, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nवां पद 230 -230 बराबर -5 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, -230, ये इधर से इधर आएगा तो +5 हो जाएगा बराबर n माइनस 1, ये -3, ये घटाइएगा तो -225, यानी कि 230 -230 में 5 जोड़िएगा तो -225 बटे -3 बराबर n माइनस 1। इसको माइनस कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 75 बार में n बराबर हो जाएगा 75 प्लस 1, यानी 76। टोटल पद इसमें 76 है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे योग निकालने वाला सूत्र Sn बराबर n/2 गुना पहला पद जोड़ अंतिम पद। n हो गया 76 है पद, गुना पहला पद है -5 जोड़ -230, इसको जोड़िए तो 76 ये तो कट जाएगा 3 बार में, 38 दूना 76, 38 गुना, और इसको देखिएगा तो हो जाएगा -235, गुना कर दीजिए, आपको यहाँ उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आपका प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 1 और 2 मैंने इस वीडियो में बताया। आपको अगर कहीं दिक्कत बुझाता है, 2 प्रश्न में 7 उप प्रश्न है टोटल, अगर कहीं कष्ट है तो कमेंट करके पूछिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा नया वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप आसानी से खोज पाइएगा और देखते रहिए। तैयारी जम के कीजिए, क्योंकि इस बार कोरोना के कारण एग्ज़ाम नहीं होगा, ये ऐसा नहीं, एग्ज़ाम इस बार निश्चित होगी, इसलिए आप लोग जम के तैयारी कीजिए। इस योग निकालने वाला में से एक प्रश्न रहता है, इसलिए इसको अच्छे से आप दोनों सूत्र पढ़ लीजिएगा। Sn बराबर n/2 गुना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जब पहला पद और पदों की संख्या सब दिया है तब, और जब पहला पद और अंतिम पद दिया, दोनों सूत्र आप याद कर लीजिएगा।
इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद।